दोस्तों आज के टाइम में ज्यादातर लोगों की सोच कुछ इस तरह की हो चुकी है कि भाई हमारी जिम्मेदारी थी एक अच्छी डिग्री लेना, अपनी पढ़ाई पूरी करना और अब हमें एक अच्छी जॉब देने की जिम्मेदारी किसी दूसरे इंसान की है या किसी दूसरी संस्था की है, चाहे वो हमारे देश की गवर्नमेंट हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी। अगर अब हमें कोई नौकरी नहीं मिलती है तो उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं बल्कि वो लोग हैं। तो यार अगर आपकी भी सोच कुछ इस तरह की है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हो। लेकिन भाई यदि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि ये मानता है कि भाई जिस तरह से मैंने अपनी खुद की एजुकेशन कंप्लीट करी उसी तरह से आगे मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं कौन सा काम करूंगा, मैं कितना पैसा कमाऊंगा या फिर मैं कैसी लाइफ जीऊंगा, ये पूरी जिम्मेदारी मेरी खुद की है। ये सब कुछ मैं खुद डिसाइड करूंगा, ना कि कोई और इंसान। तो भाई अगर आप कुछ इस तरह का माइंडसेट रखने वाले इंसान हो तो इस वीडियो को दिया हुआ आपका टाइम एक नॉर्मल टाइम नहीं बल्कि आपका गोल्डन टाइम हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपके साथ 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज शेयर करने वाला हूँ जिनमें ना के बराबर इन्वेस्टमेंट लगेगा। और ये सभी बिजनेस आइडियाज बस हवा में बोली हुई बातें नहीं है, ये बिजनेस ऐसे है जो कि मैंने खुद अपने कुछ दोस्तों को और अपने कुछ जानकारों को करते हुए देखा है और देखते ही देखते बहुत आगे जाकर एक अच्छा खासा पैसा कमाते हुए भी देखा है। और यार हो सकता है इन 5 बिजनेस आइडियाज में से कोई एक आइडिया आपको बहुत ज्यादा पसंद आए, जिसे देखकर आपको भी लगे कि हाँ ये मैं ट्राई कर सकता हूँ। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलो यार शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से। नंबर 1, क्लोथिंग। दोस्तों मेरे एक बहुत ही नजदीकी दोस्त है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस आइडिया के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत अपने घर की एक शादी से करी थी और उसके बाद उन्हें इस बिजनेस में इतना ज्यादा प्रॉफिट नजर आया कि आज 2 साल बाद उनकी खुद की 3 बड़ी दुकानें हैं और वो मंथली लाखों रुपए कमाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम उनके द्वारा बताई गई इस छोटी सी जर्नी को बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल पहले उनकी एक कजन की शादी थी और इत्तेफाक से उनके एक जानकार के बहुत अच्छी कपड़ों की शॉप भी थी। वो अपनी कजन को आउटफिट दिलाने के लिए उसी शॉप पर लेकर जाते हैं। क्योंकि शॉप अच्छी थी तो उनकी कजन को वहां बहुत सारे कपड़े पसंद आए और जान पहचान की वजह से एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला। जब वो घर गए तो बाकी रिश्तेदारों को भी उनके सभी आउटफिट्स काफी ज्यादा पसंद आए और उन्होंने भी वहां से कपड़े खरीदने की इच्छा जताई। मेरे दोस्त ने कॉल करके दुकानदार से बात करी तो दुकानदार ने खुश होते हुए बोला कि आप हमारे यहाँ से जितनी ज्यादा आउटफिट्स बिकवाते हो तो हर आउटफिट पर आपको भी मैं कमीशन दूंगा। कमीशन की बात सुनकर उन्हें हंसी आई। उन्हें लगा कि शायद 1-2 हजार रुपए का लालच दिया जा रहा है। उन्होंने भी मजाक मजाक में हाँ बोल दिया। लेकिन जब खरीदारी कंप्लीट हुई, कई सारे रिश्तेदारों ने वहां से कपड़े खरीदे तो उनका टोटल कमीशन बना था 60,000 रुपए। ये देखकर उन्हें समझ आया कि इस बिजनेस में कितना ज्यादा प्रॉफिट है और यही से शुरुआत हुई उनके क्लोथिंग के बिजनेस की। उन्होंने कुछ दिनों तक अपने उस जानकार की शॉप से कमीशन के रूप में पैसे कमाए और बाद में खुद की शॉप खोल ली और आज की डेट में उनकी खुद की 3 बड़ी दुकानें हैं जहां से वे लाखों रुपए कमाते हैं। तो जो भी लोग इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं वो शुरू में कमीशन पे कपड़े बिकवा कर अपने रिलेटिव्स में या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करके काम कर सकते हैं और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे बिजनेस की पकड़ आने लगे, अच्छे कस्टमर्स बन जाए, उसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अब आता है हमारा दूसरा बिजनेस, नंबर 2, ओल्ड बाइक्स एंड ओल्ड कार सेलिंग बिजनेस। दोस्तों ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम में हर एक इंसान को एक 2 व्हीलर या एक 4 व्हीलर की जरूरत जरूर से होती है। बिना व्हीकल के सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आज मजदूरी करने वाले आदमी से लेकर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को भी अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए एक व्हीकल होना कंपलसरी है। तो इसीलिए ये हमारी लिस्ट का दूसरा बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस आइडिया मेरे एक दोस्त जिनसे मैंने अपनी खुद की कार खरीदी उनसे मिला। जब मैंने कार खरीदने के बारे में सोचा तो मैंने कई जगह कार्स के बारे में देखना शुरू किया, क्योंकि मुझे अपनी पहली कार एक सेकेंड हैंड कार चाहिए थी। और यकीन मानिए एक सेकेंड हैंड कार अच्छी कंडीशन में ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना एक घास के ढेर में से सुई को ढूंढना। कुछ महीनों की रिसर्च के बाद जब मुझे एक अच्छी कार नहीं मिल पाई तो मैंने नई कार लेने का डिसीजन लिया। लेकिन मैं उतना पैसा एक कार के पीछे नहीं लगाना चाहता था, इसलिए मैं कुछ महीने और रिसर्च करने के लिए रुक गया। और उसी बीच मेरी मुलाकात हुई एक 23 साल के लड़के से जिनका ओल्ड कार सेलिंग का बिजनेस था। उन्होंने मुझे एक अच्छी कार खरीदने में मदद करी और उनसे काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। जब मैंने उनसे उनकी मंथली इनकम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया 2 से 3 लाख रुपए महीना, जो कि केवल एक दुकान से 23 साल की उम्र में कमाना वाकई में एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर मैंने उनसे उनकी इस जर्नी के बारे में पूछा। उनकी जर्नी काफी शानदार थी। उन्होंने बताया कि भैया मैंने अपने शौक के लिए एक सेकेंड हैंड कार खरीदी थी जिसे मैंने 10,000 के प्रॉफिट पर दोबारा बेच दिया और उन्हीं पैसों से मैंने दोबारा एक और कार खरीदी और उसे 30,000 के प्रॉफिट पर फिर से बेच दिया
और इसी तरह से मुझे इस बिजनेस का भूत सवार हो गया और मैं लगातार लेन देन करने लगा। कई बार मुझे नुकसान भी हुआ, लेकिन मैं सीखता गया और अच्छी पकड़ बना ली। और आज 2 साल बाद मेरा खुद का ये सेकेंड हैंड कार बाजार है, जहां मैं हर महीने कई कार्स खरीदता और बेचता हूँ और मंथली लाखों रुपए बनाता हूँ। तो यार, यदि आप भी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप शुरुआत 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से भी कर सकते हैं। बस आपको इस फील्ड में खुद को एक पक्का खिलाड़ी बनाना होगा। उसके बाद आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन 5 बिजनेस आइडियाज में से हो सकता है कोई एक बिजनेस आइडिया आपको बहुत अच्छा लगे, इसलिए बचे हुए 3 बिजनेस आइडिया भी बहुत कमाल के हैं, तो उन्हें भी जरूर से सुनना। तो यार, अब आता हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया, नंबर 3, मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयर शॉप। दोस्तों, इस बात को बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आज के टाइम में हमारा मोबाइल हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हर इंसान को जैसे आज जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, उसी तरह से आज के टाइम में आगे बढ़ने के लिए मोबाइल और लैपटॉप हमारी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। आप खुद सोच कर देखिए, आप लास्ट बार अपने मोबाइल के बिना कितने घंटे दूर रहे होंगे, और क्या कभी आपका मोबाइल खराब हुआ है? अगर हुआ है तो आप याद कीजिए कि आप उस मोबाइल को किसी भी कीमत पे ठीक करवाने के लिए तैयार थे, क्योंकि इसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा था और आपकी पर्सनल चीजें थी जिन्हें शायद आप कभी भी खोना नहीं चाहते। तो यही से हमारा बिजनेस नंबर 3 निकल कर आता है। आप इस बिजनेस की शुरुआत करके महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। शायद आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा, तो आप अपने शहर की एक अच्छी मोबाइल रिपेयर शॉप पर जाकर उनसे ये पता कर सकते हैं कि वे आज की डेट में कितना कमाते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ टाइम खुद की स्किल पे काम करना होगा, और उसके बाद आप चाहे तो कुछ लोगों की टीम बनाकर इस बिजनेस को एक बड़े लेवल पर कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं। और अब आता हमारा चौथा बिजनेस, नंबर 4, रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस। दोस्तों, इस बिजनेस में देखा जाए तो सिंपल सा मॉडल है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट पे देते हो और वहां से आपको पैसा मिलता है। जिन भी लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टी है वो इस बिजनेस से काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं। लेकिन अब बात आती है उन लोगों की जिनके पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं। तो यार, अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो उन्हीं लोगों के लिए है। तो यार, हाल ही में मैं अपने एक दोस्त से मिला जो पहले होटल को रेंट पर लेकर उन्हें चलाया करता था, और आज भी वो कुछ इसी तरह के बिजनेस मॉडल पे काम करता है और वहां से अच्छा खासा पैसा कमाता है। उसने मुझे बताया कि जब वह होटल को रेंट पे लेता था और फिर उसे चलाने के लिए उसे और भी कई चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, जैसे होटल में काम करने के लिए अच्छे वेटर्स रखना, अच्छा फर्नीचर लाना, मैनेजमेंट करना और भी कई सारी चीजें, जिससे कि उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब वह अपने शहर की बड़ी कॉलेजेस के पास घरों को रेंट पर लेता है और उन्हें पीजी की तरह यूज करता है। यानी अब वह सालाना किराए पर बड़े हॉस्टल्स को रेंट पर ले लेता है और मंथली बेस पर स्टूडेंट्स को रहने के लिए जगह देता है और वहां से अच्छा खासा पैसा बनाता है। इस तरह के बिजनेस मॉडल में ना आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी चाहिए और ना ही आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। बस आपको एक सही जगह की समझ होना और वहां पर एक सही प्राइस में हॉस्टल रेंट पर लेने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की जगह पे रहते हो जहां आसपास बहुत सारी कॉलेजेस और फैक्ट्रीज है, तो आप इस बिजनेस आइडिया पे काम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। और अब आता हमारा आखिरी और 5वां बिजनेस, नंबर 5, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। दोस्तों, ये बिजनेस खासकर उन लोगों के लिए है जो बड़ी सिटी में रहते हो या फिर वो एक विकसित शहर के आसपास रहते हो, यानी एक ऐसी जगह जहां अमीर लोग या पैसे वाले लोग ज्यादा रहते हो। इस बिजनेस में आपको अपनी खुद की शॉप खोलकर कोई प्रोडक्ट स्टॉक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में करना ये होता है कि बहुत से लोग जो खुद से अपने घर का सामान खरीदने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, उनसे ऑर्डर लेना होता है और एक सही टाइम पर उनके घर तक वह सामान पहुंचाना होता है। अब कई सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आ सकता है कि भाई कौन ऐसा होगा जो हमसे अपने घर का सामान मंगवाएगा। तो दोस्त, यकीन मानिए, आज के टाइम में हर इंसान फ्री रहना चाहता है, या फिर यूं कह लीजिए जो उन्हें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में फ्री टाइम मिलता है उसे अपने घर के सामान खरीदने में बर्बाद नहीं करना चाहता। और यही वजह है इस बिजनेस की डिमांड आज बड़े शहरों में तेजी से बढ़ने लगी है। कई सारे लोग आज इस बिजनेस से काफी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। आज डिजिटल टाइम है जिसमें आप अपनी एक ऐप बनवा सकते हैं जिसमें आपके कस्टमर्स आपको अपनी जरूरत की चीजें ऑर्डर करेंगे और आपकी टीम अपने नजदीकी मॉल या मार्केट से चीजें खरीद कर एक सही टाइम तक उन तक पहुंचाएगी। और यकीन मानिए, एक टाइम बाद यदि आप इस बिजनेस में अच्छी पकड़ बना लेते हो तो ये बिजनेस आपको लाखों रुपए महीना प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। तो यार, ये थे हमारे आज के 5 बिजनेस आइडियाज। आपको इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आप एक नौकरी करना चाहते हैं या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं
यह भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताना। आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो यार वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।